अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काउंटर इंटेग्रल की कि काउंटर इंटेग्रल क्या होता है। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर हम काउंटर इंटेग्रल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि काउंटर क्या होता है। ठीक है, काउंटर से क्या मुराद है? इन कम्प्लेक्स एनालिसिस अ पीस वाइज स्मूथ कर्व सी इज कॉल्ड अ काउंटर। यानी कि कम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे पास जितने उनके अंदर हमारे पास एक जो पीस वाइज स्मूथ कर्व होती है, यानी कि जिसके अंदर ये किंग्स वगैरह मौजूद ना हो, तो उस कर्व को हम सिंपल हम क्या कहते हैं? काउंटर कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन ये कर सकते हैं, द पर्टिकुलर पाथ इन द कम्प्लेक्स प्लेन यूज टू कंप्यूट द इंटेग्रल इज कॉल्ड अ काउंटर। ठीक है, ये भी इसकी सेकंड डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी काउंटर इंटेग्रेशन की बात करें या फिर काउंटर इंटेग्रल की बात करें तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास कुछ ये लिखा हुआ है इसके बारे में, काउंटर इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ अ काउंटर इंटीग्रल अराउंड अ गिवन काउंटर इन द कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, काउंटर इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ अ काउंटर इंटीग्रल, यानी कि किसी भी काउंटर इंटीग्रल की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर इंटीग्रेशन कहते हैं। अराउंड अ गिवन काउंटर इन द कम्प्लेक्स प्लेन, कोई भी अगर हमारे पास प्लेन मौजूद हो उसके इर्द गिर्द। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास काउंटर इंटीग्रेशन होती है। मेथड्स ऑफ काउंटर इंटीग्रेशन, काउंटर इंटीग्रेशन के मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ काउंटर इंटीग्रेशन। सबसे पहला मेथड देखिए हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, जूम करके जो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका जो पहला मेथड है वो क्या है हमारे पास? ये वाला है। ठीक है, इसको देखते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन अलोंग अ कर्व इन द कम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि किसी भी जो है वो कम्प्लेक्स प्लेन के कर्व में जो है वो हम कौन सा इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है इसका, एप्लीकेशंस ऑफ द कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला को यूज़ करते हुए भी हम काउंटर इंटीग्रल या फिर काउंटर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह में हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ द रेजिड्यू थ्योरम। इसी तरह जो रेजिड्यू थ्योरम है उसको भी हम अप्लाई करके हम यहाँ पे काउंटर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास तीन मेथड्स हैं काउंटर इंटीग्रेशन करने के। सबसे पहला कौन सा? डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। ठीक है, नंबर सेकंड कौन सा है? कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर थर्ड इज रेजिड्यू, कॉची रेजिड्यू थ्योरम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड काउंटर इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इसके तीन मेथड्स। नेक्स्ट देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ अ काउंटर इंटीग्रल। ठीक है, काउंटर इंटीग्रल की वैल्यूएशन को देख लेते हैं। इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन स्मूथ कर्व सी बाय द प्रोमीटराइजेशन z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t। जहाँ पे कंडीशन भी है जो है वो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू p। देन ये जो हमारे पास जो एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? कॉर्नर इंटीग्रल एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ जी ऑफ टी इंटू जेड डैश टी डी टी। ठीक है, वेयर जेड टी हमारे पास क्या है? जेड टी की हमारे पास वैल्यू ये है और जेड टी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, इनको याद करना। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर हम इसका हम यूज़ करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें एक हमारे पास क्लोज इंटेग्रल दिया हुआ 1/z dz, और यहाँ पे जो x है वो किसके बराबर है? cos t के बराबर, y को sin t के बराबर लेना है। ठीक है, और एक ये भी हमारे पास एक छोटी सी कंडीशन है लिमिट्स वगैरह अप्लाई करने की। ठीक है, जिसका आंसर देखते हैं। z की वैल्यू देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? x प्लस आयोटा वाई होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर होगा? cos t प्लस आयोटा sin t के बराबर होगा। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किसके बराबर होता है? e रेज टू द पावर आयोटा t के बराबर होता है। इस तरह 1/z किसके बराबर होगा? इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/z इसके बराबर आ गया और इसको जब हम ऊपर लेके जा गए तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अगर इस 1/z का अगर इस ये जो जी है हमारे पास, अगर इसका हम डेरिवेटिव ले ले तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। उस डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा हमारे पास? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, डी जी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसके हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें 1/dz, ये 1/z इंटू डी जी किसके बराबर है? जब 1/z की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये हमने पुट कर दी। ठीक है, ये जो डी जी है हमारे पास यहाँ पे इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी ना, वो कौन सी है हमारे पास? ये वाली डी जी की वैल्यू। ठीक है, और वो हमने यहाँ पर पुट कर दी डी जी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा टी और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा टी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास क्या रहेगा? आयोटा डी टी आयोटा को हमने बाहर लेके लिमिट्स अप्लाई करते हैं 0 to 2π। ठीक है, अब 0 से 2π जब हम इसके जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टी आ जाएगी। टी की जगह पर हमारे पास लिमिट 2π आ जाएगी और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? 2π आयोटा रह जाएगा। ठीक है, तो
इस तरह से हमने इसके ऊपर काउंटर इंटीग्रेशन का हमने अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसका हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से या फिर नेक्स्ट टॉपिक्स को यूज़ करते हुए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ काउंटर इंटेग्रल, सपोज एफ एंड जी आर कंटिन्यूस इन डोमेन डी, सी इज़ अ स्मूथ कर्व लाइंग एंटायरली इन डी, देन फिर हमारे पास क्या है, जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, ये वाली, ठीक है। ये क्या है, काउंटर इंटेग्रल सी के एफ ऑफ जी डी जी, ये किसके बराबर होगा, के को हम कॉमन लेंगे, अंदर वाली सारी टर्म्स सेम रहेंगी, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास के फंक्शन आ उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सेकंड टॉपिक देखें, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, काउंटर इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी। अगर एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी कोई सी अगर हमारे पास दो फंक्शन उनका सम आ रहा है तो हम उनकी हम अलग-अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, काउंटर इंटीग्रेशन। इस तरह थर्ड है हमारे पास ये है, ठीक है, काउंटर इंटीग्रल एफ ऑफ जी डी जी, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा सी वन एफ ऑफ जी डी जी प्लस सी टू एफ ऑफ जी एंड अप टू सो ऑन, यानी कि उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह जो चौथी प्रॉपर्टी वो क्या है हमारे पास, काउंटर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जी डी जी किसके बराबर, इसको हम लिख सकते हैं इस चीज़ के बराबर, हम इसको लिख रहे हैं, यानी कि लिमिट्स में यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है ना, तो उस माइनस को हम कहाँ पर लिख सकते हैं, स्टार्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी काउंटर इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं या फिर जो एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स होती हैं न्यूमेरिकल टाइप, उनके अंदर भी इन प्रॉपर्टीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ये छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इवैल्यूएशन थी काउंटर इंटीग्रल की, ये मेथड से काउंटर इंटीग्रेशन की। अब ये मैथ एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि काउंटर इंटीग्रेशन के मेथड कितने होते हैं, आप कितने बताएंगे, 3 बता देंगे, ठीक है। सो ये काउंटर इंटीग्रेशन और काउंटर की डेफिनेशन थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट काउंटर इंटीग्रल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।